अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो क्या वी और लैम्डा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज्यादा ही होता है, वैक्यूम का 1 होता है कि n बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, है ना। तो आप जरा एक चीज समझना, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एक टर्म ऐसा है जो चेंज नहीं होता है और उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या चीज है? हाँ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहेगी। यानी कि आप कह सकते हो यहां पर कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी मीडियम 1 में थी वही फ्रीक्वेंसी मीडियम 2 में रहेगी। बोलो सही है रही है? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब एक चीज और समझो भैया, वेव का एक कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसमें। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हाँ, तो v यहां पर है वेव की स्पीड। किसकी स्पीड? अरे बोलो भैया, v वेव की स्पीड है, लैम्डा वेव लेंथ है, इसे वेवलेंथ के नाम से लोग जानते हैं, और जो f है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अच्छा, इन सब की यूनिट की बात करें तो वेव स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकंड, या फिर आप इसको हर्ट्ज कह सकते हो, और वेवलेंथ की यूनिट हो गई मीटर। क्या हो गई? मीटर। ठीक है, यहां तक सही है। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सही है। कई बार क्या होता है, लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं तो यूनिट से पहचान लेते हैं। भाई रास्ते तो होने चाहिए ना, कि भाई एक रास्ता भूल गए तो दूसरा है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाती है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो क्या वी और लैम्डा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए? अगर यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दोगे, ठीक है, तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं v1 by v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2। कुछ बोला करो। v1 by v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्पीड डबल होती है तो लैम्डा भी डबल हो जाएगा, यानी कि जितने टाइम्स स्पीड होगी उतने टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। अब जरा पकड़ना कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए यहां पर वैक्यूम है और यहां पर कोई मीडियम है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। कितना है? आप चाहो तो म्यू ले सकते हो, n ले सकते हो, जो मर्जी है आपकी। बताओ, जब लाइट वैक्यूम में थी तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? जब वो मीडियम में जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी? c या c बाय n? c बाय n। तो बताओ स्पीड बढ़ी कि कम हुई? स्पीड कम हो गई। बढ़ कहां से गई भैया? दिमाग लगाया करो, n से डिवाइड किया है। पहले c थी, अब c में डिवाइड बाय n कर दिया, तो बढ़ी कि कम हुई? ठीक है, तो कम हो गई स्पीड। अब जरा सुनो, फ्रीक्वेंसी पहले थी f, बताओ यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी या हाफ हो जाएगी? सेम रहेगी। अभी बताया फ्रीक्वेंसी, इधर आओ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो मीडियम चेंज होने पर कह रहे फिर ऑप्शन ऐसे क्यों देते हो? क्यों भाई? मैं चाहता हूं तुम गलती करो, तुम कर जाते हो। सही है, अपना दिमाग जरूर लगाओ। मैं कोई क्वेश्चन भी दे रहा हूं ना, उसमें कुछ ना कुछ डाटा कई बार मैं घुमा देता हूं कि देखते हैं ये लोग क्या सोचते हैं इस डाटा पे, और तुम कर जाते हो उसी के बेसिस पे। बाद में पता चलता है था ही नहीं कुछ। सही है। बताओ, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हाँ, अब बात करते हैं लैम्डा पे। सुनना जरा, मान लो यहां पर लैम्डा लैम्डा नॉट था। कितना था? या लैम्डा मान लो, बस लैम्डा नॉट क्या होता है ना, लैम्डा मान लो। बताओ यहां पर लैम्डा कितना हो जाएगा? बहुत गलत आंसर दिया है, सुनो ध्यान से। अभी मैंने बताया है स्पीड प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। भैया इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है, अगर v मान लो, अगर v 1/n टाइम्स हुआ तो भैया लैम्डा भी 1/n टाइम्स नहीं होगा? बोलो, अरे होगा या नहीं होगा? जितने टाइम्स v होगा उतने ही टाइम्स लैम्डा होगा। v डबल लैम्डा डबल, v ट्रिपल लैम्डा ट्रिपल, v हाफ लैम्डा हाफ। कौन है? हाँ n, n बढ़ रहा है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज्यादा ही होता है, वैक्यूम का 1 होता है। अच्छा, वो चीजें परेशान कर रही होंगी ना, वो बढ़ता है तो कम होता है, वो कम होता है तो बढ़ता है, तो आप सोच रही थी सभी कम हो रहे तो बढ़ कौन रहा है ना? हाँ मैं समझ रहा हूं, वो चीज आपको दिक्कत कर रही थी भैया इधर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी,
स्पीड 1/n हो गई, तो भैया लैम्डा भी तो 1/n हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि किसी भी मीडियम में अगर जैसे तुम लिखते हो कि किसी भी मीडियम में स्पीड क्या होगी c/n, वैसे ही किसी भी मीडियम में अगर तुम्हें लैम्डा चाहिए तो जो वैक्यूम में लैम्डा था उसको n से डिवाइड कर देना। जैसे वैक्यूम की स्पीड को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके मीडियम में स्पीड आ जाती है, वैसे ही वैक्यूम के लैम्डा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके मीडियम में लैम्डा मिल जाएगा। समझ रहे हो? और n जितना ज्यादा होगा स्पीड और लैम्डा उतना कम हो जाएगा, f में कोई चेंज नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं सर क्लास में समझ में आ जाता है, घर पे गलत हो जाता है। तो तुम क्लास में देखो पूछते भी हम क्या है, पूछने का तरीका हमारा ऐसा होता है। अब हम कह रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज, अब इतना बोल दिया तुम्हें पता है आगे क्या बोलना है, वो कोई दिमाग से थोड़ी बोलना है। जैसा नहीं होता ये लेफ्ट है तो वो अपने आप ही आता है राइट है, भले वो ऊपर हो। सही है, आप समझ रहे हैं? तो कई बार क्वेश्चन पूछने के तरीके पर डिपेंड करता है, आप आंसर दे ले जाते हो लेकिन आप उस समय सोचते नहीं होगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सोचना भी जरूरी। फ्लो में इतना फ्लो नहीं हो जाना है कि वापस आ ना पाए वहां पर। तो लैम्डा ऐसे चेंज होगा। तो आप जरा ये बताओ, जैसे मैंने लिखा था v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना? अब यहां पर देखो तो लैम्डा बताओ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कि n बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, है ना? यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहां तक सही है?